प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड फोर्थ सेमेस्टर में एक ऑप्शनल पेपर है, वैकल्पिक पेपर है, जिसका कोर्स कोड है एडू बीएड 117A और कोर्स का नाम है, पेपर का नाम है एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स या हाशिए पर पड़े समूहों के लिए शिक्षा। प्रिय विद्यार्थियों, सत्र 2025-26 में जो भी विद्यार्थी जो भी बीएड के प्रशिक्षु फोर्थ सेमेस्टर में थे उनके लिए इस कोर्स का, इस पेपर का जो एग्जाम हुआ, परीक्षा संपन्न हुआ, वह 30 अप्रैल 2026 को संपन्न हुआ था। तो 30 अप्रैल 2026 को एडू बीएड 117A एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे परीक्षार्थियों से, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत। स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि 30 अप्रैल 2026 को एडू बीएड 117A एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है। एडू बीएड 117A ऑब्लिक एडू बीएड 117B अर्थात ये ऑप्शनल पेपर है। परीक्षार्थी या तो 117A लेता है अथवा 117B लेता है। हम लोग बात कर रहे हैं 117A एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की। बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 CBCS मोड। Time allotted was 3 hours. Maximum marks was 75. And paper ID was 2285/2285. Edu BEd 117A Education for Marginalized Groups. Note: there are 3 sections A, B, and C, and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each section. इस प्रश्न पत्र के कुल 3 खंड अ, ब और स हैं एवं अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड से दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड के सामने उनके अंक इंगित है, अर्थात जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 सेक्शन में है, ए, बी एंड सी। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए या खंड अ, आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 150 वर्ड्स। सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे मार्क्स देखिए, मार्किंग टोटल यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेक्शन ए में, और कुल 5 प्रश्नों को उत्तर परीक्षार्थी को लिखने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है, तो 5 × 3 = 15 मार्क्स का सेक्शन ए या खंड अ या क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रश्नों को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1A सोशल स्ट्रैटिफिकेशन या सामाजिक स्तरीकरण, बी मार्जिनलाइजेशन या हाशियाकरण, सी सोशल एक्सक्लूजन या सामाजिक अलगाव, डी जेंडर डिस्पैरिटी या लैंगिक भेदभाव, एंड ई वोकेशनल कोर्सेज या व्यावसायिक पाठ्यक्रम। नाउ सेक्शन बी या खंड ब, नोट आंसर ऑल क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 400 वर्ड्स। निम्नलिखित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए। इस सेक्शन में कुल 4 प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थियों को लिखने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होता है, तो 4 × 5 = 20 मार्क्स का सेक्शन बी होता है। सेक्शन बी में जो भी प्रश्न होंगे वहां पे आपके पास विकल्प होगा, और में ए अथवा बी प्रत्येक क्वेश्चन में होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको या तो ए का आंसर देना है या फिर बी का देना है। किसी एक ही प्रश्न के दोनों पार्ट अर्थात ए अथवा बी का दोनों का आंसर आपको नहीं लिखना है, अदरवाइज क्या होगा कि पहला आंसर चेक होगा और दूसरा आंसर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2A डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, गिव सुटेबल एग्जांपल फॉर ईच। विभिन्न प्रकार के सामाजिक स्तरीकरण का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का उचित उदाहरण दीजिए। और या अथवा बी व्हाई देयर आर ए नीड ऑफ इक्वलिटी इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, गिव सुटेबल जस्टिफिकेशन। शिक्षा में समान अवसर की आवश्यकता क्यों है, उपयुक्त औचित्य प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3A डिस्क्राइब मेजर टाइप्स ऑफ मार्जिनलाइजेशन इन इंडियन कंटेक्स्ट, भारतीय परिप्रेक्ष्य में हाशियाकरण के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। और अथवा बी डिस्कस द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एससीज एंड एसटीज इन एक्सेसिंग एजुकेशन, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं का वर्णन कीजिए। Question number 4A are the constitutional provisions for the educational upliftment of scheduled castes and scheduled tribes explain। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षिक उत्थान के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। और अथवा B discuss the major government initiatives aimed at promotion of education of women and girls in India, भारत में महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे सरकार के प्रयासों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5A
What are the causes of educational backwardness among minority communities? Explain giving examples. अल्पसंख्यक समुदायों में शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों को उदाहरण से समझाइए। और अथवा बी, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज। अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर शिक्षा के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। सेक्शन सी या खंड से नोट, आंसर एनी टू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 800 वर्ड्स। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन सी में जितने भी प्रश्न हैं वे सभी 20 मार्क्स के हैं, 20 प्रश्न के हैं। इस सेक्शन से परीक्षार्थी को किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है, तो 2 × 20 = 40 था। सेक्शन सी जो है वो 40 अंक का होता है। प्रश्नों को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज सोशल जस्टिस? डिस्क्राइब वेरियस एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर सोशल जस्टिस इन इंडिया। सामाजिक न्याय क्या है? भारत में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए किए गए सरकारों के प्रयासों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉप आउट्स? एनालाइज दिस एज a significant educational problems of women and girls. ड्रॉप आउट की समस्या क्या है? महिलाओं और बालिकाओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण शैक्षिक समस्या है, इसका विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ नोट ऑफ एजुकेशन एज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर सोशल एम्पावरमेंट। राइट अ नोट ऑन या ऑफ एजुकेशन एज एन एम्पावरमेंट टूल फॉर सोशल एम्पावरमेंट। सामाजिक सशक्तिकरण में शिक्षा एक महत्वपूर्ण उपकरण है, इस पर टिप्पणी कीजिए। राइट अ नोट ऑन एजुकेशन एज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर सोशल एम्पावरमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड इक्विटी, गिविंग एग्जांपल फॉर ईच। हाउ एजुकेशन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन इंश्योरिंग दीज इन इंडियन सोसाइटी। उदाहरण देते हुए समानता एवं समता की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। भारतीय समाज में इनको सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा की भूमिका कैसे महत्वपूर्ण है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सेक्शन सी का 9th क्वेश्चन है। इस तरह से देखिए, सेक्शन सी में कुल जो है 4 प्रश्नों के उत्तर पर 4 प्रश्न दिए हुए हैं, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थियों को लिखने होते हैं और प्रत्येक उत्तर जो है अधिकतम 800 शब्दों में लिखना होता है। टोटल जो है मार्क्स जो हो जाता है सेक्शन सी का 2 × 20 = 40 था। 40 अंक का आपका सेक्शन सी होता है। इसी तरह सेक्शन बी देखिए, इसमें 4 प्रश्न दिए गए। सही प्रश्नों में आपके पास ऑप्शंस होते हैं, विकल्प होते हैं। ए अथवा बी में से किसी एक का आंसर आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंक का होता है, तो 4 × 5 = 20 मार्क्स का आपका सेक्शन बी होता है। और जो सेक्शन ए है, यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 1 कुल 5 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, तो 5 × 3 = 15 मार्क्स का आपका सेक्शन ए है। और कुल मिलाकर के आप देखिए 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। और जो बाकी का 25 नंबर बचा पर 25 मार्क्स, वो आपका इंटरनल इवेल्युएशन या आंतरिक मूल्यांकन का होता है। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि 30 अप्रैल 2026 को जो क्वेश्चन पेपर आया था EDU-BED 117A एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, हाशिए पर पड़े समूहों के लिए शिक्षा, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। प्रिय विद्यार्थियों, आने वाले सेशंस में जो भी बीएड के प्रशिक्षु इस कोर्स को चुनेंगे, इस कोर्स या इस पेपर का सिलेक्शन करेंगे, इस पेपर के एग्जाम में बैठेंगे, उनके लिए इस सभी जितने भी प्रश्न इस क्वेश्चन पेपर में आए हैं वे सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आने वाले समय में, आने वाले सेशंस में इस क्वेश्चन पेपर में ये प्रश्न दोबारा पूछे जा सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और साथ साथ यदि आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और साथ साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहां सब्सक्राइब लिखा उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स रिलेटेड जितने भी नए वीडियो आएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी, और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।